हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 55.80% का रिटर्न है। इनके 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 29.01% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 32.98% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.06% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक NAV का प्राइस है 37 रुपया 61 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 348 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते एक बार में तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,55,800 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,14,719 रुपया होता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1 लाख रुपया, आपको मिलता 4,15,845 रुपया। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अच्छा डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है, आप उनसे डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 68 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है गारवेयर हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड केमिकल क्षेत्र, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, केनामेटल इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टैक्सिमो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सर्विस, भारत बिल्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, अरविंद फैशन लिमिटेड टेक्सटाइल, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर स्टेशनरी एंड BSE लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.3% और कैश पे है 3.8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स में है 36.8, अदर्स पे 24.3, केमिकल पे 15.4, सर्विस 9.7, कंस्ट्रक्शन 8.3 एंड हेल्थ केयर पे है 5.5%। यानी कि अगर आप LIC MF स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36.62 और PB रेशियो 4.57। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहे तो सेकंड टाइम आप मिनिमम SIP 500 से कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं LIC MF स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न जो कि 1 साल में है 55.8, 3 साल में 29, 5 साल में 33 और एनुअल है 20.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 47.5, 3 साल में 25, 5 साल में 33.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल
जरा गौर कीजिएगा, 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, हालांकि 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपके लिए एसआईपी या फिर लमसम का क्या टारगेट होना चाहिए, तो इस म्यूचुअल फंड के साथ आपको मिनिमम एसआईपी का जो टारगेट होना चाहिए वो 7 साल होना चाहिए, और अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम के लिए जो टारगेट है वो 4 साल है। अगर आप इतने टाइम पीरियड तक अपना पैसा होल्ड करते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर। दूसरा, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर। एंड तीसरा, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि आज के डेट में सभी म्यूचुअल फंड से आगे निकल चुका है और आज के डेट में करीब 80% का रिटर्न दिया है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो आप उनमें भी पैसा अपना लगा सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.53% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एलआईसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से। आलोक रंजन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,369 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 37 रुपया 61 पैसा। LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया LIC MF स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।